ऑर्डर ज़्यादा पाने के चक्कर में लोग इतना ज़्यादा मीशो को पेनल्टी दे रहा है कि इतना ज़्यादा पेनल्टी दे रहा है कि मीशो एक ही दिन में बिलियनियर हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनल्टी लग रहा है लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा किस लिए कट रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो गलती कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, आज मैं इस वीडियो में आपसे को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे हमको ऐड चलाना चाहिए, कहाँ पे हमें ऐड नहीं चलाना चाहिए, और ऐड चलाने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ पॉइंट बताएंगे, कुछ ऐसा पॉइंट हम बताएंगे जो पॉइंट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। लोगों का इतना ज़्यादा पेनल्टी क्यों काट रहा है? देखिए, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख जो पेनल्टी काट रहा है। पेनल्टी किस चीज़ के लिए काट रहा है? जब भी आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो क्या होता है कि आपने ऐड क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐड क्रिएट करने के बाद जो है आप कितने दिन का ऐड चलाना चाहते हो, क्या आप 1 महीना चलाना चाहते हो, क्या आपने एंड डेट जो होता है वो आपने सिलेक्ट किया है नहीं किया, ये कुछ जो है आप नहीं देखते हो, ठीक है। फटाम से आके जो है आप ऐड क्रिएट कर देते हो और बाद में बोलते हो कि लगातार ऐड चलता ही रहता है, और बाद में जो होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा जो है पेनल्टी आ गया। पॉइंट नंबर 1, आप जो ऐड चलाते हो वो ऐड आप डेली में चलाते हो या टोटल में चलाते हो? आप टोटल में चलाते हो तो मान लीजिए कि आप टोटल यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल देते हो और यहाँ पे आप जो है कंफर्म कर देते हो, तो वो 500 रुपये जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपका ऐड जो है चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। और डेली में क्या होता है कि आपका 300 जो ऐड होता है, 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया आप यहाँ पे देते हो बजट में, तो आपका 300 रुपया एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो हम 300 रुपया का ऐड चलाते हैं तो उसमें हमें कितना ऑर्डर मिलते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कैटलॉग अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 300 रुपया में किसी को 20 ऑर्डर मिल सकते हैं, किसी को 10 भी मिल सकता है, किसी को 0 भी मिल सकता है। मेरे पास जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से मुझे 2-4 ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको 300 रुपया में 10 प्रोडक्ट मिलते हैं ऑर्डर, तो उसमें से आपका कितना शिफ्ट होता है, कितना कैंसिल होता है, कितना RTO आता है, कितना रिटर्न होता है कस्टमर। ये सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन यहाँ पे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो 300 रुपया यहाँ पे ऐड में खर्चा किया है उसमें से आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप अच्छे से एक पेन लीजिए और एक जो है पेपर लीजिए, उसमें जाके एक कैलकुलेशन निकालिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी ऐड चलाने के बाद आप प्रॉफिट कभी भी आप निकल नहीं सकते हो, यह 100% गारंटी है मेरा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कौन से कैटलॉग के ऊपर ऐड चलाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो पुराना वाला जो कैटलॉग होती है ऑलरेडी, जिस पर ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जिस पर अच्छा खासा रेटिंग चल रहा है, अच्छा खासा रिव्यू चल रहा है, उसके ऊपर जो है लोग पैसा खर्चा करते हैं ज़्यादा ऑर्डर पाने के चक्कर में, और ज़्यादा ऑर्डर पाने के चक्कर में जो है उनका लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आप पुराना वाला जो कैटलॉग है तो उसमें आप ऐड ना चलाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फिजूल खर्चा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लीजिए कि उसमें हमें 4-5, 10-15 करके जो है बिना ऐड चला के आपको मिल रहा है, तो वही आपके पास बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे जो है आपका बिजनेस इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स, जो नए कैटलॉग होते हैं, क्या हमें इसके ऊपर ऐड चलाना चाहिए? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जो नए कैटलॉग लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐड चलाना चाहिए। जो न्यू वाला कैटलॉग होते हैं उसको कस्टमर के सामने जो है प्रोमोट करना चाहिए, कस्टमर के सामने जो है दिखाना चाहिए। तो जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो न्यू कैटलॉग जो है रैंक में नहीं आते हैं। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो उसमें कुछ ऑर्डर जो है आपको मिलता है, ठीक है। ऑर्डर मिलने के बाद जो है जब आपके कैटलॉग के ऊपर 5, 10, 15, 20 जो है रेटिंग आ जाता है, रेटिंग आने के बाद जो है आप एडवर्टाइज कम कर दो, ज़्यादा नहीं चलाओ, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपका लॉस हो बिजनेस में, ठीक है। तो ज़्यादा ऐड चलाने के बाद जो है आपका लॉस ही होंगे, आपका प्रॉफिट कभी भी नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, जिस कैटलॉग के ऊपर आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 करके जो एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर रहे हो फ्रेंड्स, उस कैटलॉग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आप कम चलाओ और उसका जो प्राइस है फ्रेंड्स, प्राइस को कम कर दो शुरुआत में। मान लीजिए कि आप एक न्यू कैटलॉग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, उस कैटलॉग में ज़्यादा प्रॉफिट ना रखे, आप वहाँ पे जो है प्राइस को थोड़ा कम कर दो।
और आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका जो शिपिंग चार्ज है एंड जो पैकिंग खर्चा है, आपका कितना जीएसटी लगता है, कितना आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, सब कुछ आप निकल के जो है डिलीवरी होने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो है आप शुरुआत में 20, 30 या 40 के ऊपर आप प्रॉफिट मत रखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 50 रुपीज़ रख सकते हो, उसके ऊपर आप ना जाइए तो ही बेहतर होगा, ठीक है। शुरुआत में 20-25 रुपये आप प्रॉफिट रखते हो तो उसमें जो है आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है एंड जो है आपको ऐड में उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और जब आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है और उस कैटलॉग के ऊपर जब रेटिंग रिव्यू सब कुछ आ जाता है, तब उसका प्राइस आप धीरे धीरे जो हाई कर देंगे, तब भी आपका प्रोडक्ट जो है सेल होंगे, ठीक है। कभी भी आपको ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। अब मेरे बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने एक कैटलॉग लॉन्च किया, उस कैटलॉग में मैंने ऐड भी चलाया और जब ऐड चलाया तो ऐड मैंने 450 का मैंने ऐड चलाने के बाद जो है बंद कर दिया और बंद करने के बाद जो है मुझे अभी 600 के आसपास जो है मुझे पेमेंट करना होगा, ठीक है। वो पैसा काट लेगा ऐड के द्वारा। तो जो मैंने ऐड चलाया उसमें मुझे 6 ऑर्डर मिले और 6 ऑर्डर मिलने के बाद जो है उसमें से 2 कैंसिल भी हो गया। बाकी जो प्रोडक्ट है वो मैंने शिफ्ट करके भेज दिया। अब बात है फ्रेंड्स कि वो जो चार प्रोडक्ट गया है उसमें से कितना डिलीवरी होगा, कितना आरटीओ आएंगे, कितना कैंसिल होंगे, वो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है कि उसमें से एक भी प्रोडक्ट ना डिलीवरी हो। तो एक भी प्रोडक्ट ना डिलीवरी हो तो उसमें क्या होता है कि मेरा लॉस होता है, ठीक है। कितना लॉस होता है? 600 रुपया तो लॉस होंगे ही एंड जो पैकिंग खर्चा होता है एंड जो प्रिंट मैंने निकाला है, मैंने जो मेहनत किया है उसका भी जो है लॉस है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए जो है मैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप में जाके आप ज्वाइंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।